कैसे हैं आप सभी? आप सभी का साहित्य की कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय अमर शहीद अब्दुल हामिद को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। वैसे साहित्य हमें सिर्फ बोलना या सिर्फ हमें भाषा ही नहीं सिखाता। साहित्य हमें जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। आइए प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा अध्याय 4, अमर शहीद अब्दुल हामिद। यानी अब्दुल हामिद जो है वो हमारे देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का सर्वस्व त्याग कर दिया। इसी वजह से उन्हें इतनी महान उपाधि शहीद की दी गई। आई पाठ परिचय में हम जानेंगे कि भारत देश विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय की मातृभूमि है। इस पर बलिदान होने वाले सभी धर्मों के लोगों का नाम आता है। यानी सभी धर्म के जो लोग हैं वो हमारे भारत देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर चुके हैं। वीर अब्दुल हामिद ऐसा ही एक नाम है, ऐसी ही एक हस्ती है वीर अब्दुल हामिद, जिसने सेना में भर्ती होकर अपने वतन के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और अपनी मातृभूमि पर जरा सी भी आंच नहीं आने दी। मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई अलग अलग कितने हैं। यानी दोनों, हिंदू और मुस्लिम, सबका धर्म अलग है, समुदाय अलग है। यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि मेरे देश में 80 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। अर्थात इसका मतलब है मैं किसी भी तरीके की जाति धर्म को नहीं मानता, भेदभाव नहीं जानता। मैं सिर्फ जानता हूं तो क्या, ये कि हम सभी क्या है, देशवासी भाई बहन है, आपस में हिंदुस्तानी है। मैं ये नहीं मानूंगा कि एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है। नहीं, हम सभी हिंदुस्तानी है। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम अब्दुल हामिद था। न वह कोई हीरो था और न मैं उसे हीरो बनाना चाहता हूँ। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान था। उसी किसान को आगे उसी किसान से आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह धान की नाचती हुई हरियाली और पके हुए गेहूं की बालियां और भुट्टे के मोतियों को, गन्ने की रसीली लचक और मटर के कासनी फूलों और सरसों की पीली चुनरी और बरसात की पहली छींटों और मिट्टी की ताजी सैंधी सौंधी महक को पर गुनगुनाना वो जानता था। अर्थात इन शॉर्ट आपको बताया जाए कि अब्दुल हामिद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैं भी गाजीपुर का हूँ, यानी अब्दुल हामिद भी गाजीपुर के ही थे। और मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अब गाजीपुर का होना गौरव की बात है, क्योंकि गाजीपुर के एक युवक हामिद ने अपने अपने अपना सर्वस्व अपने देश के लिए लुटा दिया था। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही है कि काश अब्दुल हामिद उसका बेटा होता। मैं यह नहीं कहता कि वह मेरे गाजीपुर का था, मैं यह कहता हूं कि मैं उसके गाजीपुर का हूँ। मैंने गाजीपुर का क्या मैंने गाजीपुर को क्या दिया है? उसने गाजीपुर को परमवीर चक्र से नवाजा है। उन्होंने क्या प्रदान किया है गाजीपुर को? परमवीर चक्र। उसने अपने बेटों व अपनी बेटी के लिए सौगात न भेजी, कोई तोहफा नहीं भेजा था, लेकिन उसने गाजीपुर को एक बड़ी कीमती सौगात भेजी, जो था परमवीर चक्र। अब्दुल हामिद को तिलक लगाकर गाजीपुर धन्य हो गया। इस वक्त मेरी मेज से एक पोस्ट कार्ड मेरी तरफ लगातार देखे जा रहा था। यह एक पिक्चर पोस्ट कार्ड है, जिस पर एक छोटा संदेश है। संदेश यह है कि प्रिय राही, हम अमन चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई थी। हवलदार अब्दुल हामिद शहीद हुए तो लगा यह खूनों का संगम कितना पवित्र बन गया है। मैं किसे बधाई देता और किससे अपना दुख को कहता। गुलाबों की सरजमीन पर यह कितना हसीन गुलाब खिला। किसे खत लिखता, उसके घर का पता ही नहीं मालूम। फिर याद आया कि तुम तो घरेलू ही हो उनके। गाजीपुर के इस शहीद के लिए तुम्हारे सिवा और किसे बधाई दूं और किससे शोक प्रकट करूं। यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हामिद के एहतराम पर मैं खड़ा हो गया।
मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस नाम में ऐसा कौन सा जादू है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज की तरह अपनी जुबान पर फिरा रहा था। जिस तरीके से एक अच्छी चीज का स्वाद लेना सभी जानते थे, उसी तरीके से वीर अब्दुल हामिद का नाम लेना इस समय सब लोग चाह रहे थे। बात यह है कि अब्दुल हामिद के आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया कि कौम यानी जाति जो है, जाति की बुनियाद महज मजहब पर टिकी नहीं होती। कौम जमीन की दूब दूब अर्थात घास की तरह उगती है और बरगद की तरह सरबुलंद होती है। बरगद जो एक विशाल वृक्ष होता है उसकी तरह सरबुलंद होती है, अपना सर उठाती है। धर्म तो वस्त्र है यानी कपड़ा है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के अंग हैं। उनका मजहब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। अब्दुल हामिद हिंदुस्तानी किसानों और हिंदुस्तानी मुसलमानों का प्रतीक है। पाकिस्तान की इस्लामी सेना भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकती। यानी जो पाकिस्तानी मुस्लिम है वो हमारे देश के मुस्लिम को ये नहीं कहने पर या फिर ये करने पर मजबूर नहीं करती कि तुम भी हमारे मुस्लिम भाई हो। हमारे मुस्लिम भाई हमारे देश के प्रति इतने वफादार हैं। अब्दुल हामिद ने अपने खून से अपने देश के हिंदुओं और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता को उजागर किया है। अब्दुल हामिद के शहीद होने से पहले धामुपुर यानी जो हामिद जी के जन्म का स्थान है कि कोई भी ऐतिहासिकता नहीं थी। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है उस पर 12-13 मील के बाद सड़क से 150 मीटर हटकर एक छोटा सा गांव न मालूम कब बसा या बसाया गया। यदि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गांव देखा है तो उसका नाम बदलकर धामुपुर रख लीजिए, काम चल जाएगा। धामुपुर यही हो सकता है और यही का रहने वाला था वीर अब्दुल हामिद, जिसका नाम लेने से ही धामुपुर की हजारों मील दूर अपने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नजारा आंखों के सामने सदृश्य हो जाता है या फिर सामने नाच उठता है। 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हामिद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उनके देश की धरती पर पांव न जमा सकें इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, यानी युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। कोई भी बच्चा हो वो अपनी माँ की बेइज्जती कभी भी नहीं सह सकता। खुशनसीब है वह माँ बकरीदन जिसने इस शान से मरने और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले बेटे अब्दुल हामिद को जन्म दिया। बकरीदन बकरीद बलिदान का त्योहार है। बकरीद मुसलमानों में एक त्योहार है जो मुस्लिम समुदाय बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। बकरीदन के बेटे ने अपनी माँ के नाम की लाज रख ली। अब्दुल हामिद के शहीद होने से पहले यह जिला गाजीपुर अफीम की कोठी और केवड़ा गुलाब जल के लिए ही प्रसिद्ध था, लेकिन अब तो हामिद रक्त के लिए भी मशहूर यानी फेमस हो गया है, ख्याति प्राप्त कर ली। यह खून इस जिले की सबसे बड़ी पैदावार है। यह जिला परमवीर कंपनी क्वार्टर हवलदार की जन्मभूमि अवश्य है। हाँ, यह बात हमें 10 सितंबर सन 65 को मालूम हुई कि 1 जुलाई सन 35 को इस जिले के धामुपुर गांव में उस्मान खान दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ। अर्थात हमारे हामिद जी के पिताजी एक दर्जी थे और उनका मुंडन अब्दुल हामिद के नाम पर हुआ। पर लगता है वास्तव में अब्दुल हामिद 10 सितंबर 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में पैदा हुआ। अब्दुल हामिद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाले दो कौमों यानी दो जो अलग अलग समुदाय धर्म हैं उन कौमों के नजरिए की ईंट से ईंट बजा दी। जो धर्म को ही कौमों का आधार मानते हैं वे पागल नहीं तो क्या। उन्हें कौन समझाएगा कि कौमों का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, चाहे वो सिख हो या ईसाई, मुसलमान हो या फिर ब्राह्मण समाजी।
कोई भी समुदाय कोई भी समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे पहले क्या है, हिंदुस्तानी। बचपन से ही अब्दुल हामिद की तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की थी। वो बचपन से ही चाहते थे कि मैं एक अच्छा सिपाही बने। वह अपनी दादी से कहा करता था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जी जब मना करती तो कहती कि बाप रे, सिपाही मशीन चलाओगे? वह कहता वह कहता कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जी जब मना करती और कहती कि सिलाई मशीन चलाओगे, तो कहता हम जाइन फाइन में हम जाइन फौज में, तोहरा रोके ना रुकवाए, हम समझ लो। बड़े अल्फाज, बड़ी मशीन चलवाने वाली, बड़े बड़े आयल, बड़ी मशीन चलवाने वाली, मतलब वो अपनी भाषा में अपनी दादी को उत्तर देते थे कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा, मैं कोई मशीन मशीन नहीं चलाऊंगा। दादी को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ता और कहना पड़ता, अच्छा अच्छा, जाइए आप फौज में। हामिद खुश हो जाता। इसी तरह वह अपने पिता से भी फौज में भर्ती होने के लिए उलझता रहता और कपड़ा सीने के धंधे से मुकर जाता। खेलकूद में वह बहुत ही तेज और तर्रार था, बहुत ज्यादा माहिर थे खेलकूद में। कबड्डी खेलने में तो गांव में उनका कोई सानी ही नहीं था, कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसके पिता उस्मान खेल में अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर फूले नहीं समाते थे, यानी पिताजी उनकी कला को, खेल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। हामिद ने दरवाल हामिद ने दर्जा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया, यानी चौथी कक्षा के बाद पढ़ना छोड़ दिया। वह खेल कूद व कुश्ती में ही रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया, पर उसमें उसका मन नहीं लगा करता था। वह तो फौज में जाने के लिए उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की जरूरत होती है, इसीलिए कबड्डी और कुश्ती में उतना ही खूब लगता उसका जी खूब लगता था। उसने उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही, यानी सुबह जल्दी ही, कंधे पर लंगोट लगाकर कंधे पर लंगोट डालकर अखाड़े पर पहुंच जाते थे। डंड पेलते, बैठकी मारता, अखाड़े में मिट्टी बदन पर अखाड़े की जो मिट्टी होती थी वो अपने बदन पर मलते थे, लगाते थे, और शाम को लकड़ी सिखाता और रात की नींद में फौज और जंग के ख्वाब अर्थात सपने देखा करता था। यह देखता कि उसके हाथों में 12 बोर की एक दुनाली बंदूक है। वह ख्वाब में दुश्मनों को भून डालता और जब लाम पर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत करने के लिए आता है। ये सब उसके स्वप्न हैं, ख्याल हैं, सपने हैं। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के ख्याल से हामिद 27 सितंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। पहली ही परेड में हवलदार ने स्वागत किया। जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने जवाब दिया। सिपाही अब्दुल हामिद इसी जवान का ही नाम था। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? सवाल फिर से पूछा गया। हम लकड़ी सीखते हैं, जवान ने जवाब दिया। परेड कराने वाले हवलदार की परेड कराने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। वह अपने साथियों को भी लकड़ी सिखाता। निशान लगाने में तो उसे कमाल हासिल था, यानी उनका निशाना बहुत अच्छा था। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी बहादुरी, फुर्ती और सदे हुए निशाने की तारीफ किया करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। फिर उसकी मिलनसार शख्सियत और दोस्ताना व्यवहार भी सभी साथियों का मन मोह लेता था, यानी उसके सभी जो लोग थे वो सभी उसका व्यवहार देख के, उसका व्यवहार सभी के साथ अच्छा था, सभी से हंसता बोलता बात करता, सभी से अच्छा व्यवहार करता था, इसीलिए सभी लोग उसको प्यार करते थे। हामिद को अपना रणकौशल दिखाने का मौका शीघ्र ही मिल गया, जल्दी मिल गया। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था, यानी एक टुकड़ी, चीनी फौज के घेरे में है। हामिद भी है। लोगों को क्या मालूम कि वह सावला सलोना जवान वीर ही नहीं, वह तो परमवीर है। यह तो उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी।
लोगों ने देखा कि उसमें अपार साहस है। वह मौत और शिकस्त के मुकाबले डटा हुआ है। साथ ही एक-एक करके कम होते जा रहे हैं। उसके बदन से खून के फव्वारे छूट रहे हैं, पर उसके मन में कोई भी कमजोरी नहीं आई है। न पिता की, न माँ की, न बीवी की और न ही बेटे की। उसको किसी की भी सुध इस समय नहीं है। वह हामिद न बेटा था, न बाप था, न पति था और न ही एक बाप। वो था तो सिर्फ एक सैनिक, असली हिंदुस्तानी सैनिक। वह हिंदुस्तानी बहादुरी की परंपरा का प्रतीक था। उसकी मशीन गन आग उगल रही थी, अर्थात वो लगातार गोलाबारी कर रहा था। उसके गोले खत्म अब होते गए। अब वह क्या करे? क्या वह हथियार डाल दे या मैदान छोड़कर दूसरे मैदान में जाकर लड़े? उसने दूसरे मैदान में जाने का फैसला किया, पर मशीन गन कैसे छोड़े दुश्मनों के हाथ में? उसने मशीन गन तोड़ डाली और फिर वह बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह रेंग गया। वह कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई पड़ी। वह थोड़ी देर के लिए ताजा दम हो गया, यानी उसे थोड़ी सी खुशी हुई, मगर बस्ती में दाखिल होते ही वो बेहोश हो गया। वह जब जिस बस्ती में घुसा था वह उसका नाम था तेजपुर। वह इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हामिद को लांस नायक अब्दुल हामिद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च 1962। कौन सी तारीख थी? 12 मार्च 1962। उसके बाद तो 2-3 वर्षों में ही हामिद को नायक, हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हो गए। 10 सितंबर 1965 कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान को अपनी मांगनी के पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था, यानी उन्हें अपने टैंक पर बहुत घमंड था। इन दैत्याकार फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सेना में भारतीय सीमा में घुसते आने का उनका हौसला बुलंदी पर था। यानी वो चाहते थे कि इन टैंकों से हम भारतीय सेना के जो सीमा क्षेत्र है उसमें हम घुस जाएं। पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त हो गया। उनका हौसला टूट गया। यहाँ एक मोर्चे पर हामिद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। वह खुद आगे बढ़ा। उसने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है, यानी पूरा लोहे से ढका हुआ है, टैंक है। हामिद का निशाना अचूक था। अचूक अर्थात जो चूकता नहीं था वह अचूक है। लोहे का एक दैत्य गिरा, यानी लोहे का एक गोला गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हामिद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में ही 3-3 टैंक बर्बाद हो गए, यानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया हामिद ने। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी, यानी अपनी हार माननी पड़ी। वह अपने प्राण हथेली पर लेकर हमला करता जा रहा था। इसी वक्त उसके सीने के बीच कोई चीज टकराई, यानी उनको गोली लग गई। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने यह जरूर देखा कि हर तरफ अंधेरा रेंगता बढ़ा चला आ रहा था, यानी अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो रहा था। उसने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर उसने देखा कि होठों से शब्द निकलने की ताकत नहीं रही, यानी अब वो जो बोलना चाह रहा था वो बोल नहीं पा रहा था। इसलिए उसने ऐसा शब्द उसके मुंह से निकला जिसके लिए उसके होठों की को जरूरत नहीं थी, और उसके मुंह से निकला अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाजें दब गई और हर तरफ सन्नाटा, शांति छा गई। एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा। बरसों से यही एक ख्वाब उसका पीछा कर रहा था। यही एक सपना था उसका कि मैं अपने देश पर सर्वस्व न्यौछावर हो जाऊं, और वो सपना पूरा हो रहा था। वतन के लिए मरना, यह कार्य उसके लिए हंसी खेल नहीं था, और उसका यह ख्वाब पूरा हुआ। वह धर्म से मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और धन के रिश्ते से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता। सभी हिंदुस्तानी एक है, चाहे वे किसी भी मजहब के क्यों ना हो।
हामिद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं राही मासूम रजा। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, लेकिन सर्वोपरि हम क्या हैं? हिंदुस्तानी। हम इस भारत माँ के सपूत हैं। तो आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।